हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे, आज की वीडियो में हम अपना क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल्स एंड फिनोल चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एनसीईआरटी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एल्कोहल्स क्या होते हैं? जब आपके पास आप एक H को एल्केन में से हटाकर उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल्स। ROH, दिस इज अल्कोहल। अगर तो आपका ये आर एल्काइल है तो ये आपकी हो जाएगी एलिफेटिक अल्कोहल, लाइक C2H5OH, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। एल्काइल था आपका, सो इट इज इथाइल अल्कोहल। अगर आपका ये वाला आर एराइल है, R-OH मीन्स C6H5OH, हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देन इट इज फिनोल, सो इट इज एरोमेटिक अल्कोहल। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक। नेक्स्ट वी विल डू द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। दिस वीडियो इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, सो इसको वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। जिसने नहीं भी कभी चैप्टर पढ़ा कोई बात नहीं, आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट है हमारा मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम बना रहे हैं बाय, इसके अंदर कौन कौन से मेथड हमने करने हैं? फर्स्ट है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। लाइक मेरे पास है प्रोपीन, हमने ले रखी है, हमने प्रोपीन के अंदर वाटर डाला है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमारे पास क्या मिलेगा? CH3 CHOH। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो एडिशन हुई है OH की, उसने कौन सा रूल फॉलो किया है? लीस्ट हाइड्रोजन के पास हमारा न्यूक्लियोफाइड गया है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं, नीट एंड जेई में इस तरह के क्वेश्चंस। मैं साथ साथ आपको आपके कॉम्पिटेटिव की भी तैयारी करवा रही हूँ। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको पीवाईक्यूज भी साथ साथ बता रही हूँ, आपके नीट जेई में जो जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ। सो नाउ विल टेक अगेन, प्रोपीन लिया हमने, उसके अंदर हमने डाला बोरेन डालना है। बोरेन कहां से आता है? डाइबोरेन से। B2H6 होता है डाइबोरेन, तो हमने उसका एक पार्ट लिया है, तो मैं उसको इस तरह से कुछ लिख सकती हूँ, BH3 ट्वाइस। तो ये डाइबोरेन था, उसका हाफ मैंने लिया है, ठीक है। इसको हमने ट्रीट करवाया एंड वी गेट बोरेन के जो 3 हाइड्रोजन हैं, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोपाइल पार्ट। टर्न बाय टर्न हमने इकट्ठा एक ही स्टेप में किया है, और साथ में हमारे पास क्या लग गया यहाँ पर? बोरॉन। इसको हमने H2O2 के साथ ट्रीट कराया है एंड वी गेट CH3 CH2 CH2OH। अब आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट कराने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक तो बोरिक एसिड मिला है और साथ में मुझे क्या मिला है? प्रोपेन 1 ओल। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव फॉलो हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑल 3 रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ भी हमने प्रोपीन लिया है, प्रोपीन को हमने मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ ट्रीट कराया है in the presence of tetrahydrofuran. Again I will get propane 2 ol. लेकिन कैसे बनेगा? पहले हमारे पास एडिशन कंपाउंड बना, फिर हमने उसकी रिडक्शन कराई है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, एंड देन वी विल गेट CH3CH, ठीक। नाउ वी गेट प्रोपेन 2 ol एंड अगेन द एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। इसको आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, अगर आप ये नहीं चाहते हो तो साथ में आप NaBH4 लिख दो और डायरेक्टली आप प्रोपेन 2 ol बना दो। So this is the preparation of alcohol from alkene, hydroboration oxidation and oxymercuration, demercuration method के साथ। नेक्स्ट विल डू, हमारे पास प्रिपरेशन के काफी सारे मेथड हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे। अदरवाइज है तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी से हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि एनसीईआरटी की जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपके जेई बोर्ड में तो हमारा पूरे का पूरा पेपर जो है एनसीईआरटी से ही आता है। नो नीड टू डू फॉलो एनी अदर बुक, जस्ट read your NCERT thoroughly and do the exercise questions. You will get more than 95% marks. So second हमारा method है from carbonyl compound. इसमें हम फर्स्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर और रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। और जो एल्डिहाइड है ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और जो कीटोन है ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको माइंड में रखनी है। लेट्स डू एग्जांपल। हमारे पास है इथेनॉल, मैंने ये एग्जांपल लिया है। इथेनॉल है आपके पास, आपने इसकी रिडक्शन करा दी है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, विल गेट इथेनॉल। अब ये क्या है आपकी प्राइमरी एल्कोहल। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्रोपेनॉन के साथ, हमने ले लिया है कीटोन, इट इज प्रोपेनॉन। इसकी आपने रिडक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम एंड वी गेट, नाउ विल गेट, चेक करिए ध्यान से, वी गेट सेकेंडरी एल्कोहल। यही लिखा है हमने, इट इज प्रोपेन टू ओल। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, क्लियर? इसके भी तीन रिएक्शंस हम लिखेंगे। सपोज पहला हमने लिया है, दिस इज मीथेनॉल। मीथेनॉल को हमने ट्रीट कराया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यहां पर हम मीथेनॉल का ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, OMgBr प्लस CH3। दिस इज एडिशन कंपाउंड, ये आपका एडिशन कंपाउंड बनेगा। इसको आपने फर्दर ट्रीट करना है, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करा दी। नाउ यू विल गेट इथेनॉल और ये सारी चीज जो है ये बाहर निकल जाएगी। इट इज प्राइमरी एल्कोहल, आपके पास प्राइमरी एल्कोहल बनी मिथेनॉल। अगर हम ये रिएक्शन करते हैं इथेनॉल के साथ, दिस इज इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड आप बोल सकते हो, इसमें हमने डाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखिए, we'll get this addition compound। इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो आप, अगेन सेम, बहुत इजी सा रिएक्शन है। नाउ विल गेट प्रोपेन टू ओल, इट इज प्रोपेन टू ओल, और you can say it is secondary alcohol। Now we'll do the reaction with propanol, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, कीटो के साथ किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, अगेन वी गेट एडिशन कंपाउंड। फर्दर इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करा दी एंड यू विल गेट टर्शरी एल्कोहल। आप इसका IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा इसका, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ओल, और इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखिए ग्रिग्नार्ड ने हमें तीनों तरह की अल्कोहल्स दी हैं। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, हाउ विल यू गेट प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, तो आपको एमसीक्यूज में फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल पर टिक करना है। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। बहुत क्लियरली आपको सारे के सारे रिएक्शंस करवा रही हूं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। जस्ट वीडियो देखिए और अपने ये नोट साथ साथ बनाते जाओ। वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स, हर तरह के एग्जाम के लिए, योर प्री बोर्ड, योर फाइनल। सो नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ
एसिड एंड एस्टर्स। तो पहले हम करते हैं एसिड की रिडक्शन। हमारे पास है एसिटिक एसिड, हमने इसकी कर दी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में डाला वाटर। आई विल गेट CH3 CH2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। इट इज इथेनॉल, हमें इथेनॉल मिला, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट हमने ले लिया एस्टर, RCOO, R होता है एस्टर, ठीक है, RCOOR, यही होता है ना हमारा एस्टर। दिस इज R सेम भी हो सकता है, R डिफरेंट भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर डिफरेंट लिया है। अब इसकी हमने रिडक्शन करा दी, मैंने दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। नाउ आई विल गेट CH3 CH2OH प्लस, अब मुझे 2 अल्कोहल्स मिलेंगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। So this is the reduction. Next हमारा मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन, हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, हमने इसकी एक्वस KOH डाला इसके अंदर, तो क्या मिला हमारे पास, Cl जो है OH से रिप्लेस हो गया और KCl आपका बाहर निकल गया। अगर आपके पास, ये तो था हमारा प्राइमरी हेलोएल्केन, ठीक है, इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर तो आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपके पास प्योर अल्कोहल आती है। अगर आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपके पास अल्कोहल और साथ में आपको मिक्सचर मिलेगा, आपको अल्कोहल और एल्कीन का। और अगर आप टर्शरी हैलाइड ले लेते हो तो आपको प्योरली एल्कीन मिलेगी, बिकॉज टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है इट अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन, तो ये आपको एल्केन देगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो आपको प्योरली एल्कीन मिलेगी, ये हमने हेलोएल्केन चैप्टर में भी पढ़ा है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है इनके अंदर क्या है, OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई। लोअर जो अल्कोहल्स है वो सॉलेबल है, कौन सॉलेबल है, लोअर अल्कोहल। हायर अल्कोहल जो है वो इनसॉलेबल है। क्यों इनसॉलेबल है, क्योंकि बल्कि एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे उनके साथ, बल्कि एल्काइल ग्रुप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करने देंगे इजिली, तो वो इनसॉलेबल हो जाएंगे और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सॉलेबल हो सकते हैं। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, अगर आइसोमेरिक आपके पास अल्कोहल है, इन आइसोमेरिक अल्कोहल, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहता है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का, देन टर्शरी का। टर्शरी अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों होता है, इट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, एंड जितना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस, सो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट विल डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या बताना है कि अल्कोहल्स कौन कौन से रिएक्शन कर सकती है। अब अगर आप इसका अल्कोहल का फॉर्मूला देखो, ROH, R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप, तो जो अल्कोहल है ये 3 तरह के रिएक्शन दे सकता है। सो लेट्स सी कैसे ये 3 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड, जैसे आपके पास है, ये आपके पास है, फर्स्ट होगा क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड O एंड H बॉन्ड, सेकंड क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड, दिस बॉन्ड, थर्ड reactions due to both R part, जिसमें R भी पार्टिसिपेट करेगा एंड OH भी पार्टिसिपेट करेगा, ड्यू टू R एल्काइल ग्रुप और OH की वजह से। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी क्लीवेज वाला रिएक्शन करते हैं। अब सबसे पहले तो अल्कोहल जो है वो एसिडिक होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्यों एसिडिक है वो। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स,
अब एल्कोहल्स के पास क्या है, ROH, ठीक है। ROH मींस एल्कोहल पोलर है। R इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एल्काइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डिक्रीजेस द पोलैरिटी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सो प्राइमरी अल्कोहल ग्रेटर देन, जिनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, प्राइमरी आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर आप कह सकते हो। एंड एसिडिक कैरेक्टर आल्सो, क्योंकि जितने ज्यादा आर आते जाएंगे वो उतनी पोलैरिटी कम करते जाएंगे, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। सो इस ये आपको क्वेश्चन, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बेसिक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल। सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्कोहल इथेनॉल है आपके पास, आपने सोडियम डाला, यू विल गेट C2H5ONA, H बाहर निकल गया, OH बॉन्ड में से H जो है वो बाहर निकल गया, एंड यू विल गेट सोडियम इथो ऑक्साइड। नेक्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं। हमारे पास है इथेनॉल, हमने इसके अंदर डाल दिया एसिटिक एसिड, विल गेट C2H5COOCH3, वाटर इसमें से बाहर निकल जाएगा। दिस इज इथाइल एसीटेट, ये आपको क्या मिला, एस्टर। नेक्स्ट हम करेंगे क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा है अब सेकेंड। अब इसके अंदर हम रिएक्शन, इस जब ये वाला रिएक्शन होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। जो X है ये आपका Cl, Bri कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स डू द रिएक्शन। आपके पास है इथेनॉल, आपने इसके अंदर डाल दिया, सपोज हमने HCl लिया है, ये रिएक्शन होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं। हमारे पास क्या मिला, C2H5Cl प्लस वाटर। हम ये रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, इथेनॉल प्लस PCl5, मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया है, हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 फास्फोरियल क्लोराइड प्लस HCl। नेक्स्ट हम ये रिएक्शन जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस। आप देखो कि कैसे आपका हर चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ लिंक है। जब हमने हेलोएल्केन की थी तो यही वाले रिएक्शंस हमने हेलोएल्केन की प्रेपरेशन में किए थे, अब हम इसको अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे आपको, मतलब प्रीवियस जो चीज है वो आनी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट चीज समझ में आती है। नेक्स्ट विल डू द इथेनॉल है आपके पास, आपने इसके अंदर डाल दिया PCl3, आपके पास क्या मिला आपको, इथाइल क्लोराइड प्लस आपके पास मिला आपको H3PO3 फास्फोरस एसिड। नेक्स्ट हम इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर हमने डाला थाइनियल क्लोराइड, इसको थाइनियल क्लोराइड बोलते हैं, एंड ये रिएक्शन पिरिडिन की प्रेजेंस में होता है। इट इज इथेनॉल, you will get C2H5Cl plus SO2 plus HCl। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन है, बिकॉज इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकली हैं ये गैसेस हैं, they will immediately escape into the atmosphere and you will get your pure haloalkane। नेक्स्ट we'll do the, ये हमने करे अभी फास्फोरस हैलाइड के साथ एंड देन थाइनिल क्लोराइड के साथ। अब हम थर्ड टाइप करेंगे, क्लीवेज ऑफ बोथ R एंड OH। अब इसकी क्लीवेज हो रही है R एंड OH की, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट हमारा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन में हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, तीनों अल्कोहल्स का, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का, टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। चलिए देखते हैं। हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल, एसिडिक डिहाइड्रेशन है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है एट टेम्परेचर 443 केल्विन,
डिहाइड्रेशन मतलब का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, इसने वाटर रिमूव करना है। विल गेट C2H4 प्लस वाटर, तो आपके पास क्या मिली आपको? इथीन। नेक्स्ट विल डू द रिएक्शन विद सेकेंडरी, CH3 CHOH CH3, ये आपने ले लिया है प्रोपेनॉल। अब इसमें आपने क्या लेना है? 85% H3PO3। मैंने ये थोड़ा वीक एसिड इसमें अब यूज किया है, प्राइमरी के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड था, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ थोड़ा वीक एसिड फास्फोरस एसिड हमने लिया है। एंड यू विल गेट प्रोपेन प्लस वाटर। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, अभी हम थर्ड रिएक्शन करेंगे टर्शियरी अल्कोहल के साथ। सो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। अब मैंने 20% H3PO3 फास्फोरस एसिड लिया है और टेम्परेचर मैंने 358 किया है। इसके बीच में टेम्परेचर 440 केल्विन था। सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें प्राइमरी के लिए जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमने ऑर्डर लिखा है ना कि टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन, तो इसलिए आप देख सकते हो कि आपका ये रिएक्शन जस्ट 20% आपको जरूरत पड़ी है और बाकी आपका रिएक्शन, नाउ यू विल गेट इट इज आइसोब्यूटाइलीन प्लस वाटर। सो दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दैट इज इट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, सारी की सारी क्लीवेज होगी। OH भी बॉन्ड हो सकती है, CH बॉन्ड की क्लीवेज भी हो सकती है। तो बस करिए, रिएक्शन करिए। वी हैव इथेनॉल, इथेनॉल की आपने ऑक्सीडेशन कराई है। हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पोटेशियम परमैंगनेट है, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन योर केमिस्ट्री, तो हम उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। इन सपोज मैंने यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, वी विल गेट CH3CHO। जो एल्डिहाइड बनता है ये इमीडिएटली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन टू एसिड। लेकिन आप चेक करिए, यहाँ पर आपने 2 कार्बन से स्टार्ट किया था, आपके पास जो एल्डिहाइड बना है वो भी 2 कार्बन का बना है, जो एसिड बना है वो भी 2 कार्बन का बना है। सो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हो, यू विल गेट एल्डिहाइड एंड एसिड ऑफ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो आपके पास क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। आपने प्रोपेन टोल ले लिया है जैसे हमने पहले किया था, इसकी ऑक्सीडेशन अगर आप कराते हो तो आपके पास क्या मिलेगा? कीटोन। ये आपके पास मिला प्रोपेनॉन। डिफरेंस देखना है आपने। और अगर एंड वन मोर थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी ने तो दे दिया एल्डिहाइड एंड कीटो आइसिड सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेकेंडरी ने दे दिया आपको प्रोपेनॉन, उसने हमें एल्डिहाइड नहीं दिया, एसिड नहीं दिया, उसने हमें क्या दे दिया? कीटोन दे दिया है। जो आपके टर्शियरी अल्कोहल्स हैं ये दे डू नॉट, ये इस रिएक्शन को नहीं करते, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पर ये रिएक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में मतलब हमें और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखते हैं उसको यूज करके हमारा जो टर्शियरी है वो हमें क्या देता है। ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको एक ही वीडियो में ये सारे के सारे डिस्कस किए हैं। सो लेट्स डिस्कस टर्शियरी हमें क्या देगा। हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड भी है, हॉट भी है, यू विल गेट क्लियर। इसमें से फर्दर ऑक्सीडेशन आप इसकी करवाते हो तो इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड यू विल गेट CH3CO CH3। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप कराते हो यू विल गेट CH3COOH। तो देखिए आपके पास क्या मिला, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल था, टर्शियरी अल्कोहल ने पहले आपको क्या दे दी? एल्कीन। एल्कीन से आपके पास क्या बना? कीटोन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन। देन उसके बाद आपके पास बना एसिड जिसमें अगेन लेस नंबर ऑफ कार्बन है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है दैट इज द
डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है। जब भी कहीं डी लिखा हो, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मींस हाइड्रोजन के रिमूवल। चलिए हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल को मैंने ट्रीट कराया है कॉपर के साथ, टेम्परेचर है 573 एंड हमारे पास क्या मिला, इथेनॉल। दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल ने हमें क्या दिया, इथेनॉल। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, इसकी आपने करा दी, अगेन सेम कॉपर एंड सेम टेम्परेचर कंडीशंस अप्लाई की, यू विल गेट, आपके पास मिली आपको नहीं, आपके पास यहां पर मिलेगा आपको कीटोन, ठीक, यू विल गेट कीटोन और हाइड्रोजन बाहर निकली, इट इज प्रोपेनॉन, आपको यहाँ पर प्रोपेनॉन मिलेगी। अगर आप यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, ठीक है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, सेम कंडीशंस, नाउ यू विल गेट, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको क्या मिलेगा, isobutylene, it is isobutylene plus water, you will get alkene। so आपने डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस किए हैं, डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रोजिनेशन किया, ऑक्सीडेशन किया, तो हमेशा जो टर्शरी है वो डिफरेंट ही प्रोडक्ट देता है बिकॉज उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, कंसेप्चुअल में भी आते हैं, तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी आर डूइंग, अब ये तो थे सारे हमारे एलिफेटिक अल्कोहल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रेपरेशन, नाउ वी आर डूइंग द फिनोल्स, दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल्स। अब फिनोल्स की प्रेपरेशन करते हैं। फर्स्ट फ्रॉम एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड से हम इसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। आपके पास है क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, नाम पता होने चाहिए हमें, बेंजीन के ऊपर Cl लगा है, इसको हमने एल्किड ट्रीटमेंट दी है, NH डाला है, 623 केल्विन टेम्परेचर दिया है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। क्या होगा, जो यहाँ पर आपके पास क्या मिला आपको, सोडियम फिनो ऑक्साइड, रिंग के ऊपर जब ONA लग जाता है उसको सोडियम फिनोक्साइड आप बोलते हैं। HCl डाला, जो Na है वो H से रिप्लेस हो जाएगा, यू विल गेट फिनोल प्लस NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड, आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आपने डाला ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन में हम यूज करते हैं। तो ओलियम ने हमें दिया सल्फोनिक ग्रुप, हमारे पास यहाँ पर बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, रिंग के ऊपर SO3H लग गया है, फिर आपने इसके अंदर डाला NaOH, यू विल गेट फिनोल। जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है, काफी इसके क्वेश्चंस आते हैं, एल्कली के साथ NaOH के साथ ट्रीट किया, सोडियम फिनोक्साइड बना, देन HCl डाला तो फिनोल बन गया, इसकी कन्वर्शन आती है तो ये एक एक नंबर के रिएक्शंस हैं, 7 मार्क्स हमने ऐसे ही लेने हैं, MCQs में आपके आते हैं, सेशन रीजंस में आपके ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ज्यादा नहीं पढ़ो लेकिन NCERT एटलीस्ट जरूर रिवाइज करो क्योंकि कंप्लीट पेपर आपका NCERT से आने वाला है। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, हम बनाते हैं एनिलीन से। रिंग के ऊपर जब NH2 लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। आपने एनिलीन को ट्रीट कराया है सोडियम नाइट्राइट के साथ और HCl डाला है, यू विल गेट, रिंग के ऊपर आपके पास आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बना। इसके अंदर आपने वाटर डाला और वार्म किया, यू विल गेट फिनोल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। So this is preparation of phenol from diazonium। ये तो थी हमारी प्रेपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम लाइक अल्कोहल्स। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फिनोल है वो, मैं यहाँ पर
कौन कौन से रिएक्शन देता है। तो ये है हमारा फिनोल। सो लेट्स सी ये हमें क्या क्या दे रहा है। इसका हम कुछ इस तरह से करते हैं ताकि एक ही टेबल हमारा बन जाए। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं फिनोल का। चलिए ये सारा हमारा फिनोल से चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट अगर आप फिनोल के अंदर डालते हो सोडियम, आपके पास क्या मिलेगा आपको, दिस इज यू विल गेट सोडियम फिनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, रिंग के ऊपर ONA, सोडियम फिनोऑक्साइड। अगर आपने डाला NaOH, देन अगेन यू विल गेट सोडियम फिनोऑक्साइड प्लस H2O। अगर आप इसके अंदर डालते हो CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, आपके पास क्या मिला, रिंग के ऊपर COCH3 प्लस HCl, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज फिनाइल एसीटेट। नेम जरूर लिखना है, नहीं तो एक नंबर की कन्वर्शन में से आधा नंबर आपका यहीं से कट जाएगा। अगर आपने इसके अंदर डाला है एसिटिक एनहाइड्राइड और H आयंस की प्रेजेंस में, अगेन इसका जो COCH3 है वो आपका यहाँ पर लग जाएगा और एक आपका जो है वो एसिटिक एसिड बनकर बाहर निकल जाएगा। अगेन इट इज फिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट अगर आप इसको बेंजोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, यहाँ पर तो हमने CH3CO लिया था ना, यहाँ पर हमने ले लिया है एराइल C6H5CO। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, अब रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, C6H5। इसका नेम क्या होगा आपका, फिनाइल बेंजोएट। यही वाली जो रिएक्शंस है आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट अगर आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, आपके पास क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट रिंग के ऊपर NH2, एनिलीन मिलेगी आपको। अगर आप इसको जिंक के साथ ट्रीट करते हो और हीट करते हो, यू विल गेट बेंजीन प्लस ZNO, रिडक्शन हो गई है, यहाँ पर आपको क्या मिला, बेंजीन मिली है। अगर आपने डाल दिया है डाइल्यूट HNO3, ये रिएक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सेपरेटली करके दिखाती हूँ। इनमें से 100% आपकी कन्वर्शन आती है। नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन, इनमें से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। सो लेट्स डू। आपके पास है फिनोल, आपने इसको फिनोल को आपने ट्रीट किया है डाइल्यूट HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड के साथ भी करना है रिएक्शन। पहले हम डाइल्यूट HNO3 के साथ कर रहे हैं, हमारे पास क्या मिला, NO2 ऑर्थो पर लगेगा और एक बार NO2 आपका पैरा पर लगेगा, और पैरा वाला जो है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा और इसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इट इज पैरा नाइट्रोफिनोल। अब हमने ट्रीट किया है फिनोल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और जब आप इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हो तो हमेशा हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो आप डिफरेंस देखिए, डाइल्यूट से करने पर आपके पास ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट मिला है, पैरा मेजर होता है। अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, you will get nitro NO2 at 2, 4 and 6 position. It is 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये तो है इसका IUPAC नेम, और कॉमन नेम इसका क्या है, पिक्रिक एसिड, और यही नेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम करेंगे फिनोल की, हमने कर दी ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन डाला है, एक्वस विल गेट, नहीं अभी पहले हम डाइल्यूट वाला केस लेते हैं। ब्रोमीन लिया है इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर और टेम्परेचर कंडीशन रखी है 273 केल्विन। तो अब हमारे पास देखिए ऑर्थो एंड पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, फिनोल Br जो है ऑर्थो पर है और दूसरी बार Br जो है आपने पैरा पर लगा देनी है। So it is orthobromophenol, पैराब्रोमोफिनोल एंड इट इज मेजर। अगर आप ज्यादा ब्रोमीन ले लेते हो, ठीक है, आपने ले लिया 3Br2 एक्वस, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रोमीन CS2 में ले रहे हो तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर एक्वस फॉर्म में आप ले रहे हो तो आप देखिए आपके पास
2, 4, 6 तीनों पोजीशंस पर आपके पास Br आ जाता है. इट इज 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल. Very important reaction. Next most important reaction of this chapter is Kolb's reaction, जो कि हर बार आता है. एक Kolb's और एक Reimer, जो कि अभी मैं करवाऊंगी. Kolb reaction क्या है? इसमें आपने क्या करना है? फिनोल के अंदर आपने डाल दिया एल्कली, दैट इज NaOH. NaOH डालने से क्या होता है, हम पहले भी कर चुके हैं. H is replaced by Na, we get sodium phenooxide. हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बना. अब हमने इसको 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अप्लाई करना है, और साथ में हमने डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमारे पास क्या मिला? इट इज COONA. इसका नेम है सोडियम सैलिसाइलेट. ये आपके पास बना सोडियम सैलिसाइलेट. अंडर एसिडिक कंडीशन फिर आपने इसको ट्रीट किया है, यू विल गेट इट इज सैलिसाइलिक एसिड. ये आपके पास मिला सैलिसाइलिक एसिड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. कॉल्स में आपने फिनोल से क्या बनाया है? सैलिसाइलिक एसिड. नेक्स्ट वाला रिएक्शन है राइमर, जिसमें हम फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनाएंगे. राइमर टाइमन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर बार आते हैं. आपको मैं सारे PYQs भी साथ साथ बताती जा रही हूँ, ताकि आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से करो. आपके पास है फिनोल. फिनोल के अंदर हमने डाला है क्लोरोफॉर्म CHCl3. साथ में हमने डाला है NaOH. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH डाल दिए हैं. एंड टेम्परेचर हमने दिया है 340 केल्विन. तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पर आपके पास सोडियम फिनोक्साइड बना और ऑर्थो पर CHO ग्रुप लग गया है. ठीक है, ये हमारे एडिशन कंपाउंड है. हमने इसको कर दिया है, हाइड्रोनियम आयन डाला इसके अंदर हाइड्रोलिसिस की. हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो Na है वो H से रिप्लेस हो जाएगा एंड वी गेट, इसका नेम क्या है? सैलिसल्डिहाइड. सो दीज टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. और उसके पहले वाले जो मैंने बताए हैं, अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नेक्स्ट विल डू द, ये तो थे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज. हमारे जो अल्कोहल है उसमें दो मैकेनिज्म है बेटा. एक तो ये क्वेश्चन आपके हर हाल में आने ही आने, और जो दो मैकेनिज्म मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द हाइड्रेशन का मैकेनिज्म और डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म. 100% लास्ट 15 ईयर से कॉन्टिन्यूसली ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं. तो इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए और इसको आपने रट लो. 2 नंबर के क्वेश्चंस हर हाल में, किसी सेट में एक होगा, दूसरे सेट में दूसरा होगा, लेकिन इन दोनों में से एक आपके पेपर में आएगा ही आएगा. So let's do the mechanism first. इस वीडियो को देख लो, 7 मार्क्स आपके पक्के हैं. So let's do. First is very very important, acid catalyzed hydration of alcohol. पहला मैकेनिज्म है इसका, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. जब भी आपका मैकेनिज्म आए, सबसे पहले आपने नॉर्मल रिएक्शन लिखना है. स्टूडेंट्स मोस्टली नहीं लिखते हैं कि अरे मैकेनिज्म ही पूछा था, सीधा मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. हाइड्रेशन हमारे पास है इथेनॉल, हमने इसकी कर दी हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मींस हमने इसके अंदर डाला है, सॉरी डिहाइड्रेशन. फर्स्ट हम कर रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब आप वाटर रिमूव कर रहे हो, तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा? सल्फ्यूरिक एसिड में. आपके पास क्या बना? C2H4 प्लस वाटर. आप देखो ये वाटर बाहर निकल आया, तो हमारे पास क्या बनी है? एल्कीन. जब भी डिहाइड्रेशन होती है तो अल्कोहल से क्या मिलता है आपको? एल्कीन. अब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, देखेंगे कि ये हमें कैसा मिला. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? C2H5OH, एसिड से आया H आयन. H आयन ने क्या किया? अब ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर. ठीक है, H आयन मींस उसके पास लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इन लोन पेयर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. आपके पास यहाँ पर क्या बन गया? दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. इसको आप क्या बोलोगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल. अब क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, जिसमें ये स्लो स्टेप है, ये आपका फास्ट स्टेप था, अब ये आपका स्लो स्टेप है. अब इस स्टेप में क्या होगा? ध्यान से देखिए,
इस स्टेप में हमने क्या डाला है, अगेन H पॉजिटिव डाला है। अब ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ने क्या करना है, स्टेबल ये चीज उसने बाहर निकाल देनी है, ठीक है, ये बाहर चला गया सारा, और आपके पास क्या निकला यहाँ पर, कार्बोकेटाइन। वाटर बाहर निकल गया, यू विल गेट कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन बना। थर्ड स्टेप, ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना है, इसमें रीअरेंजमेंट करनी है। कैसे की आप देखिए, ये सारे H हैं हमारे पास, H बाहर निकला, इसमें से ये H बाहर निकला, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये बीच में शिफ्ट हो गए। नाउ हमारे पास क्या मिला, दैट इज इथीन। So these are the three steps of dehydration of alcohol. Second हम करेंगे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके टिप्स पर होने चाहिए। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होती है तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल। तो चलिए पहले हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। आपके पास इथीन थी, आपने इसके अंदर डाल दिया वाटर, हाइड्रेशन कर दी, यू विल गेट इथेनॉल। ये आपका इन जनरल रिएक्शन हुआ। अब हम स्टेप करेंगे मैकेनिज्म की, ये कैसे बना। आपके पास इथीन है, ठीक है, हमने इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखा, हमने इसके अंदर डाला हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज प्रोटॉन ऐड हो गया ना वाटर के अंदर। तो अब ये क्या होगा, अब ये वाला जो H है, विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं, ऑक्सीजन को दे दिए हैं, और ये कंप्लीट एज ए वाटर बनकर बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या आ गया, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये बन गया वाटर। तो ये पार्ट हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन बना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब आपके पास जो कार्बोकेटाइन बना है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये अब कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये आपके पास क्या मिल गई, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। थर्ड स्टेप देखिए, प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट रिएक्ट्स विद वाटर। अब वाटर में ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन इसके अंदर ले जाएगा, ये ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन ले गया, ये तो ऐसे ही है, इसके ये हाइड्रोजन जो पार्ट है ये इसकी तरफ चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ वी विल गेट इथेनॉल प्लस हाइड्रोनियम आयन। सो दीज आर द टू मैकेनिज्म, जिसमें आपके पास अभी यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपके पास क्या मिला है, इथेनॉल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, एंड 100% ये आपके एग्जाम में आने हैं। So the last topic of your chapter is how to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. इसके लिए हमारे पास टेस्ट हैं, दो तीन टेस्ट हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड देन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ये भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से भी एक आपका 1 नंबर का जो है 100% आएगा। हमें हर चैप्टर में पता होता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम सिस्टमेटिकली एंड स्मार्ट वर्क करते हैं, तो हमारे मार्क्स 100% हमें 95% से ऊपर ही आएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टेस्ट है दैट इज द ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट किस लिए होता है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल हैं, सभी को फॉर्मूला भी पता होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का। आपने क्या करना है, आपको सैंपल मिल गया, 3 सैंपल आपको मिल चुके हैं, 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास हैं। आपने क्या किया, जो भी आपको सैंपल मिले हैं आपने इक्विमोलर अमाउंट में HCl एंड जिंक क्लोराइड ऐड कर देना है। 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, क्लियर।
तीनों में आपने ये चीजें ऐड कर दी। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब क्या है, जैसे दूध कोई फट जाता है तो बीच में ऐसी चीज नजर आती है ना, सॉलिड चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी। अगर तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आपको नजर आ गई, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तो वो क्या होगी आपकी टर्शियरी अल्कोहल। अगर आपकी जो टर्बिडिटी है विद इन 5 मिनट में आती है तो वो क्या हो जाएगी आपकी सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, आपको हीटिंग करनी पड़ रही है टेस्ट ट्यूब को, तो वो क्या हो जाएगी आपकी प्राइमरी अल्कोहल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूकास टेस्ट। सेकेंड इज आइडोफॉर्म टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। जिन अल्कोहल्स के अंदर CH3CHOH ये वाला ग्रुप इकट्ठा लगा होगा, कोई भी अल्कोहल आपके पास हो, आपने चेक करना है कि क्या उसके अंदर ये वाली चीज इकट्ठी आ रही है। जिसके अंदर ये चीज इकट्ठी आ रही है, CH3CHOH ग्रुप इकट्ठा आ रहा है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, इस जो भी आपको अल्कोहल मिली है, अल्कोहल को आपने हीट करना है। किसकी प्रेजेंस में हीट करना है, हमने आयोडीन डालनी है इसके अंदर एंड एक्वस NaOH सॉल्यूशन डालना है, एल्कलाइन ट्रीटमेंट आपने देनी है। तो आपके पास इतना सब कुछ डालने के बाद आपके पास येलो कलर की पीपीटी आएगी। वो पीपीटी किसकी होगी, वो होगी आइडोफॉर्म की। तो कोई भी अल्कोहल के अंदर अगर आप आयोडीन और एल्कलाइन NaOH एल्कली डाल देते हो तो आपके पास येलो पीपीटी आती है, और इस टेस्ट का नाम क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको अल्कोहल गिवन है CH3COH ग्रुप उसके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिथेनॉल है CH3OH और एक आपके पास इथेनॉल है CH3CH2OH, तो अब चेक करिए कौन टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। मिथेनॉल के पास ये ग्रुप नहीं है तो ये टेस्ट नहीं देगी, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगी, येलो पीपीटी बनाएगी। इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश करना आता है। सेकेंड है पेंटेन 2-ol, पेंटेन 2-ol एंड पेंटेन 3-ol। तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे, पेंटेन 2-ol, सेकेंड पे OH लगा दिया, पेंटेन 3-ol, थर्ड पर OH लगा दिया। तो अगर आप चेक करिए CH3CHOH, CH3, आप देखिए ये इकट्ठा लगा है। अब यहां पर चेक करिए, जहां पर नहीं है CH3 लग है, फिर CH2 है, फिर CHOH है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है वो फिनोल देती हैं, गिवन बाय फिनोल। ये फिनोल्स के लिए होता है, क्योंकि फिनोल्स के अंदर अगर आप फेरिक क्लोराइड डालते, बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट है फिनोल का, तो उसका कलर जो है वॉयलेट या ब्राउनिश हो जाता है। So this test is given by phenol, not by alcohol. So these are the distinguished tests for alcohol phenols. So this is all about your chapter. हमने बहुत थोड़े टाइम इंटरवल में कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, और इतना ही आपने करना है। इसको करने के बाद आप सारी की सारी कन्वर्शंस सॉल्व कर सकते हो, और जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट बोली है वो आपने हर हाल में करनी है, और इस वीडियो में से आपके 7 मार्क्स पक्के हैं। आई एम श्योर कि सारे इसको आप फॉलो करोगे, एंड इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन योर chemistry in board exams, follow my channel and thank you for watching my video. Like, share, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना है।